नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल समय ज्ञानपीठ पे। आज का क्लास मेजरमेंट टॉपिक पे बेस्ड है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले रेलवे एग्ज़ाम से पूछे जाएँगे, ये इनके भीतर ही पूछे जाएँगे क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं जो अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो 15 मिनट आप लोग मेरे साथ बने रहिए और से 15 से 20 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, जिसके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक-एक करके हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान कितना है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 कैरेट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट? यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा ये कैरेट जो है, ये हीरा रत्न मापने वाली यूनिट है। हीरा रत्न मापने वाली यूनिट है कैरेट और इस कैरेट का यूनिट होता है सीटी और जो हम लोग सोना नापने में यूज़ करते हैं, सोना मापन में यूज़ होता है, वो है के। तो दोनों का कैरेट अलग-अलग है, दोनों सेम कैरेट नहीं है। और यहाँ पे 1 कैरेट का मान होता है 200 मिलीग्राम। ये किसी हीरे का या किसी रत्न का वज़न दर्शाता है कि अगर 1 कैरेट कोई हीरा है, तो उसका मतलब है उसका वेट कितना होगा? 200 मिलीग्राम का। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि थोड़ा-सा समझ लेते हैं, कोहिनूर हीरा हम लोग का नाम सुने होंगे। कोहिनूर हीरा जो है, वो पहले 790 कैरेट के आसपास जो खदान से प्राप्त हुआ था ना, वो 790 कैरेट का था। लेकिन बाद में इसको तराशते-तराशते जो है लगभग 105 कैरेट का बना दिया गया, इतना कैरेट का। और इस कैरेट का वज़न होगा लगभग 21 ग्राम। गोल्ड में जो सोना मापन में जो कैरेट यूज़ होता है, वो एक शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का कहने का मतलब ये 99.9% प्योर गोल्ड है। इसमें 24 में 24 भाग भी गोल्ड ही है। इसका मतलब ये होता है कि कैरेट यानी 24 में 24 भाग गोल्ड है। और अगर इस कैरेट की बात की जाए तो इसमें हीरा रत्न मापने वाली यूनिट है जिसका यूनिट सीटी है और 1 कैरेट का मान होगा 200 मिलीग्राम। तो चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 टू द पावर -9 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम होगा? इसका नाम होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है। 10 टू द पावर -9 मीटर इज इक्वल टू, तो इसको निकालेंगे कैसे? तो जनरली जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो इसमें 1 एंगस्ट्रॉम में यहाँ मीटर में दिया गया है। तो हम डायरेक्ट इसी से बनाने का पहले बता देते हैं आपको। 10 टू द पावर -9 मीटर इक्वल टू एंगस्ट्रॉम। तो हमारा फ़ॉर्मूला ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर और दिया गया ये है। तो हमको पता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तभी जो मान आएगा ये एंगस्ट्रॉम का हमको निकाल सकेंगे। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो 10 टू द 10 टू द पावर -10 मीटर को 10 टू द पावर -9 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 10 टू द पावर -9 मीटर, इधर हो गया मेरा 10 एंगस्ट्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 10 एंगस्ट्रॉम। आप लोग समझ गए? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। यहाँ पे दिया गया 10 टू द पावर -9 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम होगा? तो इस 10 को इस 9 में बदलने के लिए हमको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो इसलिए पावर जैसे 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? -9। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी ध्यान देंगे कि आखिर क्या दिया गया। ऑप्शन में जूल है, जूल सेकंड है, जूल पर सेकंड है, जूल पर सेकंड स्क्वायर है। तो सबसे पहले वॉट को हमको जूल पर सेकंड में बदलना होगा। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? 1000 वॉट। और वॉट का जो यूनिट होता है वो जूल पर सेकंड भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 जूल पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अर्घ किसके बराबर होता है? वन अर्घ इज इक्वल टू, तो चलिए देखते हैं। आप लोग को पता होगा अर्घ है क्या? अर्घ जो है ऊर्जा का सीजीएस यूनिट है, सेंटीग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। तो ऊर्जा का सीजीएस सिस्टम में अर्घ में मापा जाता है। और एक अर्घ बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल, और एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। तो ये दोनों अलग अलग रूप में पूछे जाते हैं। कभी आपको अर्घ से पूछ लेगा, कभी आपको जूल से पूछ लेगा कि अर्घ से जूल में कन्वर्ट कीजिए, जूल से जो है अर्घ में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक अर्घ बराबर 10⁻⁻7 जूल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वायुमंडल बराबर क्या वैल्यू होगा? तो सबसे पहले वायुमंडल ताप को हम लोग किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और एक वायुमंडलीय दाब जो है 1 बार के बराबर होता है। इसका एक्चुअल मान जो होता है एक वायुमंडलीय दाब का, कितना बार होता है? 101325। एक्चुअल में इतना पास्कल या बार जो है एक मान आता है। तो इसी को कन्वर्ट करके बाद में निकाला जाता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। वायुमंडलीय दाब का एक यूनिट जो निकलता है मिलीमीटर पार के स्तंभ में। तो इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू। तो पास्कल किसका यूनिट है? आप लोग को पता है, दाब का यूनिट है। और दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा हम कह सकते हैं, दाब का यूनिट 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वॉट? तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जेम्स वॉट जो थे, एक वैज्ञानिक, इसको प्रयोग में लाए थे। प्रयोग में क्या लाए थे कि मशीनों की दक्षता या मशीनों की शक्ति की माप हॉर्स पावर में की जाएगी। और हॉर्स पावर बना कैसे, या हॉर्स पावर क्यों कहते हैं? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक घोड़ा जो है 75 केजी वजन को 1 सेकेंड में 1 मीटर उठा सकता है। ये हॉर्स पावर का मतलब यही हुआ, 1 HP। यानी एक हॉर्स के द्वारा लगाई गई शक्ति 75 केजी वजन को 1 सेकेंड में 1 मीटर उठा सकता है। ये जेम्स वॉट का एक्सपेरिमेंट था। और इसी एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, इसी के वैल्यूएशन से ये टोटल वैल्यू आता है कि 746 वॉट टोटल का टोटल जो है शक्ति यूज होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वॉट। एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 746 वॉट को क्या कहा जाता है? एक हॉर्स पावर, ये तुम जस्ट बताया। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। सबसे पहले डायोप्टर समझ लेते हैं, डायोप्टर क्या है। यह डायोप्टर जो है आंखों के पावर को नापता है। आंखों के पावर को नापता है। किसी भी आई के पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। P इक्वल टू होता है 1/f। इसी का यूनिट होता है D। F हमारा फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो P इक्वल टू होता है 1 मीटर हो जाएगा, तो प्रति मीटर हो जाएगा। तो पावर का यूनिट डायोप्टर, और डायोप्टर जो है पर मीटर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। अच्छा चलिए इसमें एक यूनिक पॉइंट जान लेते हैं। एक ह्यूमन आई का, हमारे मानव नेत्र का जो है पावर कितना होता है जनरली? तो इसका पावर होता है 58 to 60 डायोप्टर। और इसमें भी ह्यूमन आई में अकेले कॉर्निया जो है वो 40 से लगभग 42 डायोप्टर अपने पास होल्ड करते हैं। और बाकी का जो पावर बच गया
वो हमारे लेंस के पास रह जाता है, जो लगभग 20 डायोप्टर के आसपास होल्ड करके रखता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बस ये जनरल नॉलेज के लिए बता दिए। 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे यूनिट देखिए, यूनिट सारा माइक्रोन में है, तो पहले माइक्रोन का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। आप लोग याद रखिएगा ये सिंबल माइक्रोन का है। तो 10⁻⁻6 मीटर, 1 मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो इधर 1 वैल्यू लाने के लिए इसको इधर लेके आना होगा, तो इधर लेके आएंगे तो ये जाएगा 1/10⁻⁻6 माइक्रोन, जो कि बन जाएगा 10⁻6 माइक्रोन। तो 1 मीटर इक्वल टू हो गया मेरा 10⁻6 माइक्रोन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। तो नैनोमीटर में जो है परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, या फिर 1/10⁹ मीटर, ऐसे भी लिखा रहेगा। एन जो है यहाँ नैनो को डिनोट करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ पाया, क्वेश्चन लिख देते हैं। 1 2 3 4 ABCD। यहाँ पे है वॉट, यहाँ पे है किलोवाट, यहाँ पे है 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पे 1 HP, इधर है वैल्यू न्यूटन मीटर 3.6 इंटू 10⁻6। यहाँ पे है 1000 वाट, यहाँ पे 746 वाट। तो वाट का तो न्यूटन मीटर ही हो जाता है, इसी का एक यूनिट है, इसी का एक नाम है, इसी को कन्वर्ट किया जाता है न्यूटन मीटर में। HP का हो गया 746 वाट। किलो वाट 1000 वाट के बराबर था, और 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन डी। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू, कैसे करेंगे देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा लिखा हुआ है, और 1 किलोवाट घंटा में ये एक्चुअली में है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट हो गया हमारा 1000 वाट, और 1 घंटा को सेकंड में लाना होगा, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो 60 × 60, तो ये बन जाएगा मेरा 36। 1 2 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा इतना जूल, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। करेक्ट आंसर हो गया मेरा ऑप्शन सी। देख लीजिए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है, आप लोग कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है, 1 किलोवाट एनर्जी इज इक्वल टू। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है, तो ये 1000 वाट शक्ति के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या मान होगा? इसका यूनिट देखिए जूल में है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का दो तरीका है, या तो इसमें सीधा जो है 1 किलोवाट घंटा के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब फर्स्ट मेथड हो गया, और या तो सेकंड मेथड ये होगा कि इसको पूरा तोड़ देंगे। 5.5 किलोवाट घंटा है, तो ये हो जाएगा किलोवाट यानी 5500 वाट, क्योंकि 5.5 इंटू 1000 से गुना करेंगे तभी जाके ये वॉट में कन्वर्ट होगा, और 1 घंटा को चेंज करने के लिए पता है आपको 36 सेकंड से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों मेथड में से जो भी मेथड यूज करेंगे आंसर हमारा सेम होगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आए, कमेंट कीजिएगा आप लोग। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं कि आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे खुद से। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेथड वो दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू वॉट? तो 1 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है? बल का यूनिट है, और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। और द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? केजी, और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन जो कहलाता है वो 1 केजी वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर जो होता है वही बताता है।
तो 1 न्यूटन हो गया 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे है। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको घर पे खुद से ट्राई कीजिए और इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए और बताइए आपका आंसर क्या आया। कमेंट कीजिएगा इसको। ये भी सेम आपके होमवर्क के लिए है, इसको बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए। एक और न्यूमेरिकल आप लोग के लिए दे दिए हैं कि आप लोग ये न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए खुद से। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर? तो प्रकाश जो है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर बराबर हम बताए थे 10⁻⁹ मीटर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब पर सेकंड का मान क्या होगा? देखिए, विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और 1 एम्पियर जब 1 कूलम्ब जो है आवेश फ्लो होगा 1 सेकंड में तो बनेगा 1 एम्पियर। तो 1 कूलम्ब पर सेकंड बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा? 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर क्या होगा? जूल जो है कार्य और ऊर्जा की इकाई है। तो जनरली हम कार्य बराबर देखते हैं क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ठीक है। और बल का यूनिट होता है न्यूटन और विस्थापन का यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पे कार्य का जूल है, जूल का एक यूनिट और हो जाता है कौन सा? न्यूटन मीटर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन जब बल लगता है और कोई वस्तु उसी दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो 1 जूल कार्य हुआ समझा जाता है। जिससे हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये सभी पीवाईक्यूज आप लोग याद रखिएगा, बिहार एसएससी के एग्जाम को भी ध्यान में रखकर बना रहे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी या बीपीएससी या फिर जो है रेलवे के हुए गए एग्जाम से ही हम लोग पिक कर रहे हैं। और ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब हम लोग